बोलना स्टार्ट करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप आचार्य, योग व प्राकृतिक चिकित्सक। आज आप देख रहे हो मालिश चिकित्सा। नेचुरोपैथी में एक बहुत बड़ा पार्ट है मसाज चिकित्सा। नेचुरोपैथ के अंदर जो है बहुत ही एक अच्छा इफेक्टिव चिकित्सा मानी गई है और यह कोई नई पैथी नहीं है, कोई नया आविष्कार नहीं है। हमारे पूर्वज लाखों करोड़ों वर्षों से इसी तरह के उपचार लेते हुए आरोग्य के साधनों के साथ जो है अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखते रहे हैं और पूरे 100 वर्ष तक पूरे मजबूत रहे हैं। पूरा जो है उनका बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा मजबूत रहा है। तो आज मैं बताऊंगा आपको वो मसाज के स्टेप्स व मसाज के द्वारा आप किस तरह से अपने 99% रोगों को ठीक कर सकते हो। जैसे आर्थो के रोग हैं, आजकल बहुत ज़्यादा जो है आर्थो के रोगों की जो है प्रॉब्लम बढ़ रही है। किसी को घुटने में पेन है, किसी को पिंडलियों में पेन है, किसी को जो है एडियों के अंदर पेन रहता है, किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो किसी को लंबर में पेन है, डिस्क की प्रॉब्लम है, डिस्क थिंगिंग हो चुकी है, डिस्क हार्डनेटेड हो चुकी है, डिस्क के छल्ले डिग चुके हैं, या फिर और भी अन्य न्यूरो की प्रॉब्लम, नसों की काफ़ी प्रॉब्लम इस समय बढ़ रही है। तो उनका मुख्य कारण क्या है वो सारी बातें मैं आपको बताते हुए और आप किस तरह से घर पर रह करके भी अपने उपचार कर सकते हो बिल्कुल प्राकृतिक थेरेपी के द्वारा, मसाज के द्वारा। तो वह सारे स्टेप्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। और इस समय आप ये देख रहे हो सहज योग सेवा संस्थान करनाल के नेचुरोपैथी सेंटर पर मसाज की प्रक्रिया, और मैं डॉक्टर संदीप आचार्य अब आपको बताऊंगा वो एक एक स्टेप्स जो है जो आप घर पे रह करके कर सकते हो। तो सबसे पहले हम मसाज आपको शुरू कैसे करनी है। आप सबसे पहले जो है अपनी तलवों से मसाज शुरू कीजिए। और जिनको हाई बीपी रहता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जिनको हाई बीपी रहता है वो तो हार्ट के अपोजिट जो है हार्ट के अपोजिट मसाज करेंगे। जिनको हाई बीपी रहता है तो वो इस तरह से हार्ट के अपोजिट, जैसे अगर सबसे पहले हम पाँव की शुरू करते हैं तो इस तरह से ये स्टेप रहेंगे। जो है हाई बीपी के प्रॉब्लम के व्यक्ति नीचे की साइड करेंगे, नहीं तो फिर सभी जो सामान्य व्यक्ति हैं जिनको भी कोई किसी तरह का आर्थो का पेन है, चमड़ी हार्ड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थकावट बॉडी के अंदर रहती है, तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा उपचार है यह है मालिश चिकित्सा। और बहुत ही जो है रिलीव करती है। इसमें हम प्रेशर कितना डालेंगे, जितना व्यक्ति सहन कर सकता है। ये नहीं है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर इस तरह से डालोगे या बहुत ज़्यादा अंगूठों से इस तरह से करोगे, तो उससे की बजाय आप इस तरह से नॉर्मल स्टेप्स के साथ जो है लगातार इसको कर सकते हो। किसी पार्टनर की आप जो है सहायता ले सकते हो, थेरेपिस्ट की ले सकते हो। बहुत ही अच्छी इफेक्टिव चिकित्सा है। मालिश चिकित्सा के बारे में आयुर्वेद के शास्त्रों में कहा गया है कि, और नेचुरोपैथ के भी जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं वो इस बात को मानते हैं, आधा लीटर घी का सेवन एक साइड और 2 बार की मसाज की हुई एक साइड, इससे हमारी मांसपेशियों को, जिनको हाई बीपी रहता है वो अपोजिट साइड करेंगे, नहीं तो ऊपर की साइड इस तरह से करेंगे। जिनको वैरिकोज वेन्स रहते हैं वो हल्की मसाज करेंगे। अब मैं वो पूरे स्टेप्स आपको बताता रहूंगा। वैरिकोज वेन्स जो है इससे आपके समाप्त हो सकते हैं। उसके बाद उनको फुट बाथ कराइए, गर्म पानी में पांव को रख देंगे तो उससे ब्लड का फ्लो जो है ऊपर की साइड बढ़ना शुरू हो जाता है इस तरह से। तो ये वैरिकोज वेन्स में भी अच्छा आराम करता है। फिर कुछ मैं आपको आज मरम चिकित्सा के भी वो पॉइंट्स बताऊंगा। मसाज के दौरान आप मरम चिकित्सा के भी उन पॉइंट्स को जो है कवर कर सकते हो। तो ये थी सिंपल मसाज। अब एक है थपकियों वाली, इस तरह से पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और व्यक्ति को, पेशेंट को पूरा अच्छा लगता है। जो इस तरह से, फिर इस तरह से ये वाला स्टेप्स आप कर सकते हो। जो है ये 2-3 स्टेप्स मैंने आपको बताए। अब जिनको बैक में के अंदर पेन रहता है, घुटने के अंदर पेन रहता है, तो मैं कुछ मरम चिकित्सा के वो पॉइंट्स आप भी आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट्स है। जिनको साइटिका नर्व के अंदर भी पेन रहता है उसके लिए बहुत अच्छे इफेक्टिव पॉइंट्स हैं। तो आप देखोगे ये वीडियो मेरी इस पे लगाइए, इसमें 5 उंगल माप करके और इस तरह से। जिनको अगर साइटिका पेन होगा तो बहुत ही तीखा पेन आएगा यहाँ पे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह से 15 बार एक पॉइंट पे प्रेशर देंगे। इसी तरह से फिर 5 ये मापते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी तरह से फिर 5 पॉइंट्स हम मापते हुए चले जाएंगे। और ये जो है जिनको कूल्हे के अंदर पेन रहता है, साइटिका पेन है, तो उसका बहुत अच्छा पॉइंट्स है। कोनी के साथ इस तरह से आप प्रेस कर सकते हो, इससे तुरंत पेशेंट को जो है रिलीव आना शुरू हो जाता है। साइटिका पेन क्या है? ये जो है सबसे हमारी लंबी वात नाड़ी होती है बॉडी के अंदर। तो सबसे लंबी वात नाड़ी होने के कारण जब भी हमारा बॉडी के अंदर वात थोड़ा बढ़ जाता है, हम ज़्यादा राजमा, छोले, चावल या वायुवर्धक चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो उससे बॉडी के अंदर वात बढ़ जाता है, उससे फिर ये नर्व प्रभावित हो जाते हैं। कई बार आपकी डिस्क के अंदर जब कोई प्रॉब्लम आती है तब भी जो साइटिका पेन आपको आ सकता है। ये इसके मुख्य कारण होते हैं बहुत ज़्यादा अगर वायुवादी की चीज़ों का आप सेवन कर रहे हो। इसी तरह से तलवों की भी मालिश आपने करनी है। जिनको नींद कम आती है उसमें बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है आपकी तलवों की मसाज। इस तरह से धीरे धीरे इसको करेंगे प्रेस। फिर इसके अंदर मिडल फिंगर में एक पॉइंट्स होते हैं, जिनको घुटने की प्रॉब्लम है उससे पूरा रिलीव आता है। इसको इस तरह से प्रेस करेंगे अच्छी तरह से, तो इससे घुटने में पूरा रिलीव आ जाता है पेशेंट को। और मैं हजारों मरीजों पे ये प्रयोग कर चुका हूं और बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। आज पूरे उत्तर भारत से मेरे पास पेशेंट आते हैं और बहुत व्यक्ति ठीक होकर के भी यहां से जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है इस नस नाड़ियों को प्रेस करने से, ये अच्छी तरह से मसाज के स्टेप लेने से, इस तरह से। तो ये थी, ये मैंने कुछ घुटने की प्रॉब्लम के विषय में बताए। अब जो है जिनको बैक पेन रहता है, बैक पेन के अंदर भी मसाज हमारी बहुत ही अच्छी इफेक्टिव है। बैक के स्टेप्स आप इस तरह से लीजिए और बहुत ज्यादा रीढ़ की हड्डी के ऊपर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो इस तरह से साइडों से पूरा अच्छी तरह से लेंगे। स्टेप पूरे अच्छी तरह से होने चाहिए। रीढ़ के मनकों के ऊपर कोई ज्यादा प्रेस नहीं देंगे मसाज के दौरान। ऑयल आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे तिल तेल है, वो आर्थो के रोगों के लिए आयुर्वेद में सबसे बेस्ट तेल माना गया। उसके बाद सरसों का तेल है, तासीर वाइज बहुत गर्म होता है, बहुत अच्छा है, मांसपेशियों को पोषण देता है। गर्मियों में नारियल तेल का भी उपयोग किया जा सकता है, तो क्योंकि नारियल तेल तासीर वाइज जो है ठंडा होता है। जिनको शरीर पे थोड़े फोड़े फुंसियां निकली हुई है या गर्मी जन्य पहले ही रोग है तो वो नारियल के तेल से मसाज करेंगे। गाय के घी से भी की जा सकती है। तो इस तरह के स्टेप्स आप ले सकते हो। और मसाज कितनी देर करें? जो मेडिकली मसाज है, आयुर्वेदिक मसाज जो है, एक अंग पे हम मिनिमम 4 मिनट तक एक बार जो है उसको प्रेस जरूर करेंगे, ताकि बॉडी के अंदर जो है तेल अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह के ये स्टेप्स आप ले सकते हो। जी ये देखिए, इससे बैक पेन में भी आराम आता है। पूरी आपकी बैक पेन आता क्यों है? सबसे पहले तो ये भी आप मुख्य कारण समझेंगे बैक पेन आता क्यों है। जब आपकी बैक की लंबर एरिया की मसल्स कमजोर हो जाती हैं तब बैक पेन आता है। वो फिर जो है ना आपके वेट को जो है सहन नहीं कर पाती। आपकी जो रीढ़ की हड्डी की मनके है, कमर है या कार्टिलेज कम हो गया, वो सब में इन्हीं कारण में आता है। जब आपके बैक के मसल्स कम होंगे, आपने देखा होगा बड़े बड़े बॉडी बिल्डर है या पहलवान व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, वो 1-1 क्विंटल वजन उठा लेते हैं, उनको बैक पेन नहीं आता। उसका कारण क्या? उनके मसल्स पूरे मजबूत हैं। तो अपने मसल्स को पूरा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे धीरे धीरे योग अभ्यास करते हुए, आयुर्वेद के चीजों का इस्तेमाल करते हुए। ये सब आरोग्य के साधन है जो हमारे पूर्वजों ने हमको बताए हैं। तो मसाज कितने दिन में हमें करनी चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए स्टेप्स के साथ। वैसे एक स्वस्थ व्यक्ति सप्ताह में एक बार तो मालिश जरूर कर सकता है। आयुर्वेद में तो प्रतिदिन भी वैसे इसका बताया गया है, परंतु आज के युग में इतना टाइम किसी के पास नहीं है। सप्ताह में एक दिन तो जरूर की जाए
पूरी बॉडी की मालिश अच्छी तरह से। तो ये आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। और हमारे पूर्वज इस तरह की चिकित्सा पैथियों का जो है इस्तेमाल पुराने टाइम से करते रहे हैं। आज के टाइम में मैं देखता हूं कि व्यक्ति तेल से ही नफरत करने लग गया। तेल इतनी अच्छी चीज है बॉडी के लिए। तेल को बताया गया है आयुर्वेद के शास्त्रों में मालिश के लिए, घी को बताया खाने के लिए। लेकिन लोग आजकल थोड़ा उलट पुलट अपना दिनचर्या को उन्होंने कर लिया है। और त्वचा कैसी होनी चाहिए? मर्दों की त्वचा पूरी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी ना हो बहुत ज्यादा कोरी कोरी नरम नरम त्वचा नहीं होनी चाहिए, पूरी हार्ड मजबूत त्वचा होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो मसाज से डायरेक्ट आपकी मांसपेशियों को पोषण मिलता है। तो ये सारे स्टेप्स मैंने बताए। फिर हाथों पे आप कैसे करोगे? इस तरह से कर सकते हो, देखिए इसी तरह से। तो बॉडी के सारे अंग प्रत्यंग की जो है इसमें मालिश मैंने आपको करके दिखाई। इसी तरह से हेड मसाज को आप बिठा करके ऐसे जंपिंग मसाज है, अलग अलग तरह की मसाज है, कुछ पॉइंट्स हैं। जिनको सर्वाइकल एरिया में प्रॉब्लम रहती है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे इस तरह से। और इसके लिए आपको अगर परमात्मा ने अच्छा सामर्थ्य दिया हुआ है तो आप किसी थेरेपिस्ट का भी जो है सहारा ले सकते हो, पार्टनर का भी ले सकते हो, या फिर आप जो है कहीं नेचुरोपैथी सेंटर, पंचकर्मा सेंटर आजकल बहुत खुल चुके हैं, ठीक है, उनका भी सहयोग कीजिए। जाइए, उसमें देखिए किस तरह से ट्रीटमेंट होता है प्राकृतिक थेरेपियों के द्वारा। वहाँ पे भी आप एक बार विजिट कर सकते हो। तो यह सारे मैंने आपको वो पूरे के पूरे स्टेप्स आज बताए मसाज के, कि किस तरह से आप मसाज को देखते हुए किस तरह से बलवान रह सकते हो और किस तरह से अपनी बॉडी को पूरा फिट रख सकते हो। मैं खुद 20 वर्षों से मैंने किसी भी मेडिसिन का खुद सेवन नहीं किया है और मैंने योग नेचुरोपैथी में डॉक्टर करने के बाद अब मैं लोगों की कई वर्षों से सेवा कर रहा हूं और बहुत पेशेंटों को, जो गंभीर से गंभीर पेशेंट थे, उनको ठीक कर चुका हूं इन्हीं प्राकृतिक थेरेपियों के द्वारा। तो आप भी अपना आहार ठीक रखें, अपने योगाभ्यास प्रतिदिन अच्छी तरह से अपनाएं, वर्कआउट अपनाएं, घर के कामकाज खुद करें। तो आप सबसे अनुरोध है और इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते।